Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट, बाइनरी ऑपरेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। इस वीडियो में हम ग्रुप का जो बेसिक है, यानी ग्रुप कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होने पर वो हमारे पास किस तरह की ऑपरेशन बनते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ग्रुप में क्या है कि जैसे एक सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगता है तो उसको हम बोलते हैं उसकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो हम बेसिकली क्या है, ग्रुप में जो सेट है उसको किसी डिनोट करते हैं जी से और उसके बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से। तो हम इसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और इसको इस तरह से लिखा जाता है जी कोमा स्टार। जी यानी वो सेट जिसके ऊपर हम ग्रुप के लिए प्रूफ करेंगे और प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे, और स्टार उसका बाइनरी ऑपरेशन जो हमें दे रखा है। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो इस पे अलग अलग सेट के ऊपर प्रॉपर्टी इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लगती है, तो हमारे पास ग्रुप या इसके अलावा और भी नाम आते हैं। तो देखो इसमें से पहला नाम है हमारे पास ग्रुपॉइड, GROUPOID, ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या है? कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी जी कोमा स्टार पे अगर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, तो यानी किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपॉइड बोला जाता है। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास लूप। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद बाइनरी ऑपरेशन पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो या आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी प्रूफ होती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूप। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं अपन, ई से। तो यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई हो किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे विद बाइनरी ऑपरेशन, तो उसको हम क्या बोला जाता है, लूप। इसी तरह से तीसरा है हमारे पास सेमी ग्रुप। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी? पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी हमारे पास आइडेंटिटी और चौथी इनवर्स। अगर ये चार प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ होती हैं तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को या उस सेट के ऊपर जिस पे बाइनरी ऑपरेशन लगा है उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो वही यहाँ पे देखो सेमी ग्रुप, सेमी का मतलब हाफ, आधा। तो यानी इससे नाम से पता लग रहा है कि अगर हमारे पास दो प्रॉपर्टी यानी पहली दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी, किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार पर पहली प्रॉपर्टी क्लोजर और दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो तो उस सेट को विद बाइनरी ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ नंबर है मोनोइड। मोनोइड में क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर हमारे पास तीन प्रॉपर्टी, पहली तीन प्रॉपर्टी यानी कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोइड। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, क्लोजर, दूसरी हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव, और थर्ड हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो मुझको क्या बोला जाता है, मोनोइड। और इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रुप। अब ग्रुप जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमारे पास चार प्रॉपर्टी, पहली चार प्रॉपर्टी यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव,
और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इनवर्स। इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो उसको हम क्या बोला जाता है, ग्रुप। और लास्ट हमारे पास है अबेलियन ग्रुप। या जिसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। अब देखो, जैसे इसके साथ ग्रुप लिखा आ रहा है, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, यानी इससे ये पता लग रहा है हमारे पास कि ये सबसे पहले ग्रुप होगा। यानी चार प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इसके ऊपर पहले से सेटिस्फाई होगी। अगर हमारे पास इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए इसमें पहली चार के अलावा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप की अलग अलग प्रॉपर्टी से अलग अलग इसके नाम आए। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड। अगर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी हो हमारे पास तो उसको हम क्या बोलेंगे, लूप। अगर हमारे पास क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों सेटिस्फाई करता हो तो उसको हम बोलेंगे हम सेमी ग्रुप। अगर हमारे पास क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी ये तीनों सेटिस्फाई होती हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोइड। अगर हमारे पास क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों सेटिस्फाई होती हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। अगर इस चारों के अलावा पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई होती हो तो उस ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं। इन सब को हम एक टेबल के थ्रू और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने पास ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड में एक ही प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या है, अगर ए एलिमेंट जी का है, बी एलिमेंट भी जी का है, तो ए स्टार बी भी किसके अंदर आना चाहिए, जी। ये हमारे पास फर्स्ट यानी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर ये सेटिस्फाई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपॉइड बोलेंगे। फिर सेकंड है अपने पास सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, वही सेम, ए अगर जी का एलिमेंट है, बी भी अगर जी का एलिमेंट है, तो ए स्टार बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, जी का। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है, अगर ए एलिमेंट जी का है, बी एलिमेंट भी जी का है, सी एलिमेंट भी जी का है, तो इसमें क्या होगा, पहले ए स्टार बी यानी पहले इन दोनों को बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, इससे जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले बी और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, फिर उसको ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन के साथ सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगी, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो यानी अगर क्लोजर और एसोसिएटिव ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। फिर थर्ड है हमारे पास मोनोइड। मोनोइड में हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होती हैं। पहली क्लोजर, वही ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। और दूसरी है हमारे पास एसोसिएटिव, यानी तीन एलिमेंट ए, बी और सी तीनों जी के अंदर हैं, तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर इक्वल आए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट जी के अंदर होगा और ए कोई एलिमेंट है वो भी जी का, तो ए स्टार ई और ई स्टार ए, यानी ए और ई का बाइनरी ऑपरेशन करने पर हमारे पास वही सेम ए एलिमेंट आए और ई और ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर वही सेम एलिमेंट ए आए, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। यानी अगर तीन प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी तीनों प्रूफ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोइड। और लास्ट हमारे पास क्या है, ग्रुप। ग्रुप में हमें पता है वही चार प्रॉपर्टी, पहली क्लोजर, ए एलिमेंट जी का है, बी भी जी का है, तो इनका बाइनरी ऑपरेशन ए और बी का भी वो भी जी में आना चाहिए। दूसरी एसोसिएटिव, ए एलिमेंट जी का है, बी भी जी का है, सी भी जी का है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। इसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी, ई एलिमेंट जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं वो भी जी का है, ए एलिमेंट भी हमारे पास जी का है, तो ए स्टार ई या ई स्टार ए, स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन करने पर हमारे पास ए एलिमेंट आए तो ई हमारे पास क्या है, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और फोर्थ लास्ट इनवर्स,
ए एलिमेंट हमारे पास जी का है, बी भी एलिमेंट जी का है। अगर ए और बी दोनों एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमारे पास अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आए, उसी तरह से बी और ए के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो एक एलिमेंट दूसरे का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। यानी यहाँ पे बी या तो ए का इनवर्स है या ए बी का इनवर्स है। तो ये चार प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इस पे सेटिस्फाई हो किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ग्रुप की प्रॉपर्टीज और कैसे सेटिस्फाई होती है सारी आपको मैंने बताई। और अबेलियन ग्रुप का आपको पता ही है। इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए स्टार पी इक्वल टू में बी स्टार ए। अगर ये प्रॉपर्टी जिसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, तो अगर ये भी सेटिस्फाई हो ग्रुप के साथ साथ, तो उस ग्रुप को हम अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप का बेसिक था। तो ओके, थैंक यू। प्लीज़ like and share my video and subscribe my YouTube channel.